चलिए बेटा, इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर हमने बात ये कर ली थी कि वो की इक्वेशंस होती क्या है, उनकी क्या कंडीशंस हैं और उनका क्या डेरिवेशन है, कैसे हम लोग उसको निकालते हैं और किन की मदद से निकालते हैं। 4 इक्वेशंस मैंने देखी थी, उसके बाद 2 इक्वेशंस मैंने और बनाई थी कि उनका भी यूज हम कई जगह पर कर लेते हैं। तो इसलिए हमको वो सारी चीजें पता होनी चाहिए, पहले बेसिक पता होना चाहिए कि क्या कंडीशंस हैं, कैसे फाइंड की गई हैं और क्या इक्वेशंस हैं। अब देखिए इनके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस देख सकते हैं। चलिए भैया, तो हमने एक पहला क्वेश्चन लिया, हमारे पास दिया है कि एक पार्टिकल है यहां से, समझिए एक ब्लॉक मैंने लिया, एक ब्लॉक है जो कि यहां से 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और इसका रिटार्डेशन दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मुझे फाइंड करना है, फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय ब्लॉक इन t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में ये पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन बिल्कुल हल्का नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो। तुम अगर चाहो तो ये कर सकते हो कि वीडियो को पॉज कर दो और अपने मन से इसे सॉल्व करिए। फिर देखिए मैं जो बता रहा हूं उसका आपका जो आंसर, ज्यादातर बच्चे इसे गलत कर लेते हैं और जो बच्चे तैयारी अच्छे से कर रहे हैं वो तो सही कर लेंगे। देखिए भैया समझिए, मैंने यहां से क्या बोला कि यहां पर पहले सोचना होगा कि पार्टिकल वास्तविकता में सीधा चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जाके वापस लौटा हो। और जाने का वापस लौटने वाली बातें हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में खूब डिटेल में कर रखे हैं। ठीक है, तो भैया देखो चलो चेक करते हैं। हमने देखा कि पहले पार्टिकल की वेलोसिटी 0 कब होगी, तो आपने लिखा पहले इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या पार्टिकल इस 10 सेकंड के अंदर रुक भी रहा है कि नहीं रुक रहा है या लगातार चल रहा है। अगर हमारी पास टाइम की वैल्यू 10 सेकंड के बाद आई, जो वेलोसिटी 0 आएगी, तो कोई बात नहीं, पार्टिकल सीधा चलेगा। और अगर इस 10 सेकंड से पहले ही पार्टिकल रुक गया, इसका मतलब कंफर्म है कि पार्टिकल जाके वापस लौटेगा। एक बात और आती है कि इनके साथ साथ मैं एक और बात बता देता हूं कि हमने जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन जो लिखा था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। चौथी इक्वेशन एस एन इज इक्वल टू यू प्लस का हाफ ए और 2n माइनस 1। ये चारों इक्वेशंस लिखे थे। इन चारों इक्वेशंस का मतलब समझिए पहले कि ये जो है एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या है आपकी वेलोसिटीज, यू और वी क्या वेलोसिटीज। हाँ वो बात अलग है कि इनिशियल और ये फाइनल है। और ये हमारे पास एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। देखिए बात समझिए, कई जगह पर ऐसा होता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही होता है और स्पीड वेलोसिटी भी एक ही होती है। आप पीछे से एक चीज जानते हैं कि अगर हम स्पीड के बारे में बात करें तो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जिसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है और सेम टाइम के लिए चल रहे हो तो उसकी स्पीड वेलोसिटी भी सेम ही होगी। तो मेरा यहां पर यह बताना है कि अगर पार्टिकल लगातार सीधा चले, सीधा वापस लौटने की बारे में बात ही ना करे, सीधा चलता जा रहा है, जब तक चले सीधा चले, तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही होगा और उसकी वेलोसिटी और स्पीड भी एक ही होगी। लेकिन अगर पार्टिकल सीधे रास्ते पे जाके कहीं वापस लौट के आया तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा। इसलिए इस टर्म को डिस्प्लेसमेंट बोलना ज्यादा बेटर है, क्योंकि हम जानते ही नहीं है कि हमारा पार्टिकल सीधा चलेगा या वापस लौट के भी आएगा। इसलिए बेटर ये है कि आप इनको वेलोसिटीज और डिस्प्लेसमेंट के टर्म में जानिए। हाँ, अगर पाथ अगर सीधा मिल रहा है, पार्टिकल आया ही नहीं वापस, सीधा ही चलता चला गया, तो आप इसको स्पीड भी कह सकते हो, अपने को सॉरी इसे डिस्टेंस भी कह सकते हो, इनको स्पीड भी कह सकते हो। क्लियर है ये बात। अब देखिए मैंने बोला कि हम ये देखना चाहते हैं कि पार्टिकल क्या 10 सेकंड से पहले रुक भी रहा है कि नहीं रुक रहा है। तो आप क्या करोगे, स्टार्टिंग की वेलोसिटी 10, क्या एक्सेलरेशन नेगेटिव है, हाँ डायरेक्शन उल्टी है तो आपका माइनस करना पड़ेगा क्योंकि दोनों ही वेक्टर है, इसलिए आपको माइनस करना पड़ेगा। माइनस का 2 इंटू का टी, और मैं देख रहा हूं वेलोसिटी 0 है कब, तो आपने टी की वैल्यू निकाली, आया 5 सेकंड। तो पार्टिकल वास्तविकता हुआ क्या, पार्टिकल 5 सेकंड तक आगे गया और उसके बाद पार्टिकल वापस लौट के आएगा। टी की वैल्यू 5 सेकंड। अब वापस सर आपको कैसे पता चलेगा कि वहीं पहुंच गया, आप निकाल लो डिस्प्लेसमेंट।
एस इज इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। 10 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट निकालिए आप, कितना टाइम दिया 10, तो आपने लिखा 10 इंटू का 10 माइनस का हाफ और इंटू का 2, भाई ये कितना दिया 2 और इंटू का 10 का स्क्वायर, ये कट गया तो ये भी 100 और माइनस का भी 100, तो आपका आ गया 0। तो 10 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट 0 आया, मतलब पार्टिकल कन्फर्म है। ये तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दिया तो जाएगा तो आ गई, और डिस्प्लेसमेंट आपका 10 सेकंड में 0 आ गया, तो कंफर्म है कि जाके वापस लौटा। लेकिन मैंने आपसे डिस्टेंस पूछी थी, और डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि पार्टिकल जिस पाथ पर चलता है उस रास्ते को हम टोटल जोड़ें, वो कहलाती है डिस्टेंस। पार्टिकल के द्वारा चला हुआ जो हमारे पास डिस्टेंस होता है वही बोलते हैं। अब देखिए समझिए, तो हम देख लिए 5 सेकंड तक आगे चला, 5 सेकंड तक पीछे चला, तो 5 सेकंड तक का अगर डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे तो हम पीछे वाला भी हम जानते दोनों का सेम ही होगा, भाई ये तो सेम ही हो जाएगा ना। तो देखो कैसे करना है, समझिए। हमने क्या किया कि पहले 5 सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लेते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आप इसे S1 मान लो और इसे S2 मान लो, तो ये S1 और S2 दोनों बराबर ही होंगे। लेकिन क्या करेंगे हम, पहले समझिए। तो u की वैल्यू कितनी दी है 10, 5 सेकंड के लिए आपको कैलकुलेट करना है, माइनस का हाफ इंटू का 2 और यहाँ से 5 स्क्वायर, ये कट गया, ये आ गया 50 और ये आ गया 25, आंसर आ गया 25 मीटर। तो ये 25 है तो वापस भी लौट के आए, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस जो हो गई वो आपकी हो गई S1 प्लस S2, जो कि हो जाएगी आपकी 50 मीटर। तो ये आंसर। और जनरली बच्चा ये निकाल के बैठ जाता है, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि पहले समझिए कि S डिस्प्लेसमेंट है। पार्टिकल अगर सीधा चलता जा रहा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आपका डायरेक्ट, जैसे मान लो कि यहाँ पर रिटार्डेशन ना होता, एक्सेलरेशन होता, तो आपको ये करने की जरूरत ही नहीं थी कि वेलोसिटी 0 आपको चेक करनी, वेलोसिटी 0 होगी नहीं, क्योंकि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो पार्टिकल क्यों रुकेगा। लेकिन जब रिटार्डेशन आए, मतलब पार्टिकल जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके अपोजिट में एक्सेलरेशन हो, तो आपको ये बात जरूर सोचनी चाहिए। जब भी आपको कभी क्वेश्चंस दिखे तो इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़े, चल और देखिए। देखिए अगर वेलोसिटीज अगर वेक्टर फॉर्म में दिया हो 3i कैप प्लस का 2j कैप, इसी तरीके से एक्सेलरेशन दिया हो 2i कैप माइनस का 4j कैप, हमको फाइंड करना है, फाइंड वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट of a particle in t is equal to, मान लो फॉर एग्जांपल 4 सेकंड ले लीजिए। 4 सेकंड में पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हमको ये कैलकुलेट करना है। तो भैया इस बात को ध्यान रखना है कि वेलोसिटी आपके, अच्छा कुछ लोग क्या सोचते हैं, अच्छा मैं ये पूछूं कि पार्टिकल का जो डायरेक्शन ये दिख रहा है वेलोसिटी, वो वास्तविकता में कौन सा डायमेंशन है, तो ध्यान रखना ये 1D है, ये भी 1D है, ये भी 1D है। कि आई और जे के साथ अगर देख लो, मैंने पीछे बताया भी था, आप पीछे वाले लेक्चर में देख लेना कि ये सब 1D होते हैं, और हमने बोला भी था कि इक्वेशन ऑफ मोशन किसके लिए वैलिड है, 1D के लिए। तो आप इनका अगर डायरेक्ट यूज करोगे इक्वेशन ऑफ मोशन का, तो आप आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हो। देखिए वेक्टर का अब आपको दिखेगा कि वेक्टर का यूज कैसे करना है। तो मैंने बोला यू की वैल्यू रखो 3i प्लस का 2j कैफ, और यहां से 2i कैफ माइनस का 4j कैफ इनटू का हमारे पास टाइम दिया 4 सेकेंड। अब यहां पर रखिए भाई साहब, वैल्यू क्या हो जाएगा 3i कैफ प्लस का 2j कैफ, और प्लस का यहां से कितना हो जाएगा 8i कैफ और 16j कैफ माइनस का, तो अब देखिए 11i कैफ हो गया और माइनस का 14j कैफ हो गया। तो वेलोसिटी इस पार्टिकल की, अच्छा ये हम वेलोसिटी एक्सेलरेशन दे रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है किसी पार्टिकल की होगी, किसी बॉडी की होगी, है ना। तो कोई पार्टिकल का है, कोई पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी इतनी दी है इनिशियल और एक्सेलरेशन इतना दिया है, तो इतने टाइम बाद क्या वेलोसिटी हो जाएगी और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो वेलोसिटी आपको निकालना है, यही है सेम फॉर्मूला से। दूसरी बात, आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, तो क्या लिखोगे आप, एस वेक्टर इज इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ ए वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। तो आपने u कितना देखा, u हमारे पास दिया है 3i कैफ और प्लस का 2j कैफ, टाइम कितना दिया है 4, प्लस का हाफ a कितना दिया आपको, दिया है 2i कैफ माइनस का 4j कैफ, और
यहाँ पर इंटू का 4 स्क्वायर, और ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। तो क्या लिखेंगे आप, देखिए 12 आई कैफ प्लस का 8 जे कैफ, यहाँ से आप इसे काट दीजिए। तो आप ऐसा करिए कि ये 16 हो जाएगा और ये आपके पास हो जाएगा हाफ, तो 8 हो जाएगा। तो 8 का मल्टीप्लाई करिए तो 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 32 जी कैफ। देखे रहना कैलकुलेशन में कुछ गलत ना लिख दूं, कैलकुलेशन बेटा आप देखते रहना है ना, हो सकता है कि कैलकुलेशन मेरे से मिस्टेक हो जाए। बाकी प्रोसीजर समझिए कैसे आपको सॉल्व करना है। देखिए भैया, तो कितना हो गया 28 आई कैफ, और ये इसमें हटा देंगे तो हो जाएगा माइनस का 24 जे कैफ। ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। अगर आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो आप जानते हो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं। मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीका क्या है, 11 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, जो भी आएगा आपके पास ये आंसर। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो क्या करोगे, 28 का स्क्वायर प्लस का 24 का स्क्वायर, खत्म। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप ऐसे भी डायरेक्ट इनका यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए भैया और देखते हैं। देखिए मैंने बोला कि हमारे पास एक रास्ता है और उस रास्ते पे यहां पर एक कार है और यहां पर एक ट्रक है। ट्रक अपनी स्टार्टिंग वेलोसिटी ले रहा है 20 मीटर पर सेकेंड, एक ही पॉइंट से चलना स्टार्ट कर रहे हैं। मैं इसको मान रहा हूं x इज इक्वल टू 0 और ये स्टार्ट कर रहे हैं t इज इक्वल टू 0 पर। इसकी सिर्फ वेलोसिटी दी है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लेकिन कार की स्टार्टिंग वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड दी है और उसी टाइम पर इसका एक्सेलरेशन भी दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब समझिए क्या सीन है कि हम लोग यहां से ऐसे खड़े हैं, ये कार है और ये ट्रक है, कार भी इधर ही चल रहा है, ट्रक भी इधर ही चल रहा है। ट्रक जब इस पॉइंट से निकल रहा है, क्रॉस कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी पहले से ही 20 मीटर पर सेकेंड थी, लेकिन कार जब यहां से निकली इस पॉइंट पर, सेम पॉइंट पर बोल रहा हूं, t इक्वल टू 0 पर, s इक्वल टू 0 पर, तो जब यहां से इस पॉइंट पर निकला तो कार की वेलोसिटी सिर्फ 2 मीटर पर सेकेंड थी और इसका एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो आप जानते हो कार लगातार अपनी स्पीड बढ़ाएगा और ट्रक एक कांस्टेंट स्पीड से चलता जाएगा। आप ये बताइए कि ये लगातार स्पीड बढ़ा रहा है और ये लगातार कांस्टेंट स्पीड से चलता जा रहा है, तो ट्रक स्टार्टिंग में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा होगा और ये धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ा रहा होगा, लेकिन गैप लगातार आपका क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। पर एक ऐसा भी टाइम आएगा जहां पर ये उससे ज्यादा तेज स्पीड से हो जाएगी और इसकी स्पीड एक ही है। फिर एक ऐसा भी टाइम आएगा जिस टाइम पर ये कार ट्रक को फिर से ओवरटेक कर देगा। तो हमें यही बताना है कितने समय बाद ओवरटेक कर देगी ये कार, क्योंकि स्टार्टिंग में ट्रक आगे निकलेगा, कार पीछे रहेगी, फिर क्या करेगा, ये ट्रक आगे बढ़ रहा हो, कार बहुत तेजी से आ रही होगी और हो सकता है इस टाइम पर आके दोनों फिर से मिल जाए। तो कितने टाइम बाद ओवरटेक करेंगे, तो हमें ओवरटेक वाला टाइम फाइंड करना है। तो क्या करेंगे भैया, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि दोनों के द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट कवर होगा वो बराबर होगा, ये S1 और ये S2 दोनों सेम डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे। ऑब्वियसली बात है, रास्ता सीधा, इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो रास्ता सीधा ही लेना है और एक्सेलरेशन इसका कांस्टेंट है, ये 0 है। तो क्या करेंगे, तो दोनों सेम डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे, दोनों का सेम डिस्प्लेसमेंट लिख दीजिए। इसे आप ये कह सकते हो ये S1 जो है वो कार का और S2 जो उन्होंने लिया है वो ट्रक का। तो लिखिए भैया, तो इसका लिखेंगे ut, तो आपने लिखा उसका कितना दिया कार का u, 2 टाइम t प्लस का हाफ इंटू का 2 और इंटू का t स्क्वायर। ये हो गया आपका किसका, कार का। ट्रक का लिखिए, ट्रक के सिर्फ वेलोसिटी दी है, एक्सेलरेशन है ही नहीं। अच्छा, दोनों का टाइम सेम ही लगेगा क्योंकि जितनी देर में ये यहां पहुंच रही है उतनी देर में वो भी यहीं पहुंच रही है, टाइम दोनों का सेम है। तो मैंने लिखा ट्रक का आपका लिखा 20 इंटू का t, बाकी हाफ इंटू इसका एक्सेलरेशन नहीं है तो ये टर्म 0 और ये बन गया ट्रक। आप समझिए ये इससे कट गया। आपने लिखा 2t प्लस का t स्क्वायर और इज इक्वल टू इधर लिखा है 20t, इसको इधर लेके जाओ तो t स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 18t, एक t से एक t कटा, आपके पास t की वैल्यू आ गई 18 सेकेंड। तो पता चला कि ट्रक 18 सेकेंड में इसको कवर कर लेगा, कार जो है 18 सेकेंड बाद ट्रक को ओवरटेक कर देगा। तो ये आपके पास टाइम आ गया, ये दोनों सेम पोजीशन पर जब दोबारा मिलेंगे तो वो इतना टाइम लगेगा। अच्छा, अगर मैं इसको इधर लेके जाता तो क्या लिखते, टी स्क्वायर माइनस का 18t इज इक्वल टू 0, तो एक t की वैल्यू 0 आ रही है, एक 18 आ रही है। अब 0 वाला मतलब क्या हुआ कि हम ले रहे हैं डिस्प्लेसमेंट सेम कब होगा,
तो जब वो चलना इसी पॉइंट पर जब हमने देखा तब डिस्प्लेसमेंट 0 मिल रहा था, तो वो टाइम क्या लिया था 0, और दोबारा डिस्प्लेसमेंट सेम कब मिलेगा, वो है 18 सेकंड। इसलिए मैंने उस टी का मतलब मैथ नहीं समझा, है ना, क्योंकि वो तो पहले से ही आप वहां पर खड़े ही थे। दोबारा 18 सेकंड बाद हम सेम डिस्प्लेसमेंट पर खड़े मिलेंगे, या हम कह सकते हैं कि कार ट्रक को ओवरटेक कर देगा। पॉइंट ये आता है कि इनकी डिस्टेंस होगी कितनी ओवरटेक करने के लिए। तो आप एक काम करो, किसी भी इक्वेशन में आप रख दो, S1 और S2 तो आपका इक्वल ही है, तो S2 आप निकाल लो यहाँ से। S2 क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा 20 इंटू का टी। अब 20 इंटू का टी की वैल्यू कितनी दी है 18, आपके पास कितना हो गया 360 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगा। कह सकते हो कि ये कार जो है 360 मीटर बाद ट्रक को ओवरटेक कर देगी। ये हुआ हमारा क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ आई होगी। चलिए भैया और देखते हैं, एक और अच्छा क्वेश्चन देखिए। मैंने बोला कि हमारे पास एक रास्ता सीधा है, फिर से सुनिए ध्यान से। मैंने बोला कि ये कार है और यहां पर एक ले रहे हैं ट्रक। फिर से इसकी इनिशियल वेलोसिटी दी है वो 2 मीटर पर सेकंड, और इसका एक्सेलरेशन भी दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ट्रक का जो हमारे पास वेलोसिटी दी है वो है 40 मीटर पर सेकंड। अब पीछे वाले क्वेश्चन में जरा सोचिए कि ओवरटेक करा उससे पहले के सीन क्या था, कि कार जो है वो ट्रक से कम स्पीड में थी, और एक ऐसी सिचुएशन आई जहां पर कार की स्पीड ट्रक के बराबर हो गई। जब कार की स्पीड ट्रक के बराबर हो गई, उस टाइम पर क्या हुआ, उस टाइम पर यह हुआ कि उनका जो सेपरेशन था वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम मिला होगा, सेपरेशन मैक्सिमम मिला होगा। उसके बाद कार की स्पीड लगातार बढ़ रही है और ट्रक की स्पीड आपकी 20 है। अब लगातार गैप कम होगा कम होगा कम होगा, तो क्या होगा, एक ऐसा टाइम आएगा जहां पर दोनों लोग एक जगह पर खड़े मिलेंगे। लेकिन हम यहां पर बात ये करने वाले हैं कि हमें इन दोनों का मैक्सिमम सेपरेशन चाहिए। फाइंड मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में मैक्सिमम सेपरेशन कब मिलेगा, तो जरा समझिए। ट्रक की स्पीड 40 मीटर पर सेकंड है, लगातार बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और ये क्या कर रही है, ये अपनी स्पीड बढ़ा रही है। लेकिन हम जानते हैं कि स्पीड ये कितनी भी बढ़ा ले, इनका गैप लगातार बढ़ता जा रहा है। ये तेज स्पीड हो रही है लेकिन ये आगे तेजी से बढ़ रहा है, फिर भी क्या हो रहा है, फिर भी ट्रक और कार के बीच का सेपरेशन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कार की स्पीड तो अभी 40 हुई नहीं ना। समझिए, कार की स्पीड जब 40 होगी तो पहली बार वो अपने सेपरेशन को जो सबसे ज्यादा हो रहा, मतलब लगातार बढ़ रहा था, उसको रोकेंगे। उसके बाद क्या होगा, कार की स्पीड अगर 40 से ज्यादा हो गई तो अब क्या करेगा कि कार अब ट्रक के पास जाएगी, मतलब सेपरेशन कम करेगी। तो सबसे ज्यादा सेपरेशन कब मिलेगा, सबसे ज्यादा सेपरेशन तभी मिलेगा जब कार की स्पीड पहली बार 40 मीटर पर सेकंड बनेगी। तो भैया हमें देखना है उनका सेपरेशन कितना होगा। तो मैं एक काम कर लेता हूं कि पहले ये देखता हूं कि मैक्सिमम सेपरेशन जब होगा तो उस टाइम पर टाइम कितना लग जाएगा, क्योंकि चलना तो स्टार्ट यहीं किए, चलना तो यहीं स्टार्ट किए। अब होगा मान लो कि सीन ऐसा कि मान लो कि हमारे पास ट्रक यहां पहुंच गया और कार सिर्फ यहीं पहुंच पाई, लेकिन टाइम तो दोनों का बराबर ही लगेगा भाई। जितनी देर में ये यहां से यहां चलेगा उतनी देर में सिर्फ ये यहां से यहां चल पाएगा। तो मैं कह देता हूं ये S1 है और ये वाला पूरा S2 है। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन होगा वो S मैक्स हम कह सकते हैं, यही मैक्सिमम सेपरेशन मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं पॉसिबल। क्योंकि इसकी स्पीड यहां पर जब 40 बनेगी तभी तो इनके सेपरेशन को गैप कम करेगी ना। 40 से जब ये ज्यादा बनेगी तो लगातार कम होगी, लेकिन आगे बढ़ रहा होगा लेकिन गैप कम होता चला जाएगा। शायद तुम समझ गए होगी मैं क्या बोल रहा हूं। तो हमको ये देखना है कि ये सेपरेशन है वो कितना हो। चलिए भैया देखिए, मैंने ऐसे क्या बोला, हम पहले देख लेते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है 40 कितने समय पर होगी। तो आपने क्या किया, ये कार की ये सब लिख रहे हैं, तो वेलोसिटी कार की 40 हो जाए उस टाइम पर इसकी वेलोसिटी स्टार्टिंग की 2 है और साथ में इसका एक्सेलरेशन भी 2 है, और ये हमारे पास t। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा। बाकी जरा समझिए हमने क्या किया, ये हो जाएगा आपके पास 38 और ये हो जाएगा 2t, और t की वैल्यू हो गई 19 सेकेंड। 19 सेकेंड में ये अपने मैक्सिमम सेपरेशन पर पहुंचेगी। अब तुम 19 सेकेंड के लिए फाइंड कर लो
तो 19 सेकंड के लिए फाइंड करोगे तो क्या लिखोगे, तो पहले आप S1 निकाल लो 19 सेकंड के लिए, तो U ऑफ कार इंटू का टी प्लस हाफ A ऑफ कार इंटू का टी। तो आपने बोला कि S1 फाइंड करना है, तो U कितना दिया है 2, ये 19 प्लस का हाफ इंटू का 2 और इंटू का 19 का स्क्वायर। अब क्या करोगे, यहां से ये हो जाएगा 38 और ये 2, 19 का स्क्वायर कितना होता है 324, मैंने कुछ गलत लिखा ना, कितना होता है 19 का स्क्वायर जो है 19 इंटू 19 सॉरी 361, तो आपके पास आ गया ये 361 और ये हो जाएगा आपके पास 361 प्लस का 38, 399 मीटर, ये हो गया आपका S1। इतने ही टाइम में अगर हम बात करें S2 इज इक्वल टू U ऑफ ट्रक इंटू टी प्लस का हाफ A ऑफ ट्रक इंटू का टी स्क्वायर, तो U कितना दिया हमारे पास ट्रक का 40 इंटू का 19 और इधर इसका एक्सेलरेशन नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहां से 40 इंटू 19, ये हो जाएगा आपके पास 760 मीटर। दोनों का सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आपके पास मैक्सिमम सेपरेशन आ जाएगा और कितना हो जाएगा वो आपका S2 माइनस का S1, तो हो जाएगा यहां पर 370, कितना था ये 399 और इधर है आपका 760 माइनस का 399, तो हो जाएगा 361। ये आ गया आपका सेपरेशन दोनों के बीच में। क्लियर है? तो देखिए मेरा यहां पर बताना क्या है, देखिए कैलकुलेशन पार्ट तो वो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, यहां से समझिए यहां पर मेन कॉन्सेप्ट हमारा क्या है। पॉइंट ये है कि हमको यहां से स्टार्ट करना है, दोनों को मैंने सेम पॉइंट से स्टार्ट किया और ट्रक की स्पीड बहुत ज्यादा थी, कार की स्पीड धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट की, तो मैक्सिमम सेपरेशन के लिए आपको यही ध्यान रखना पड़ेगा कि जब पहली बार कार की वेलोसिटी ट्रक के बराबर होगी वही जाके आपका मैक्सिमम सेपरेशन कराएगा। तो ट्रक की वेलोसिटी जो होगी वही इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होनी चाहिए, तो हमने वही किया। यहां से अपने टी की वैल्यू फाइंड कर ली, टी की वैल्यू फाइंड कर ली आपने, यहां पर रख दिया डिस्प्लेसमेंट पहले वाले का और दूसरे वाले का, और ये आपका आ गया दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके आ सकते हैं, ध्यान रखना इस बात को। अच्छा, पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने लिया था कि आपका दोनों सेम पॉइंट पर पार्टिकल चलना स्टार्ट किया और दोनों सेम कितने टाइम बाद सेम पोजीशन पर मिलेंगे, या कह सकते हैं कार कितने टाइम बाद ट्रक को ओवरटेक करेगी। तो उस टाइम पर हम ये भी पूछ सकते थे कि उस टाइम पर कार की वेलोसिटी कितनी होगी। पीछे वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, देखिए हमारे पास ये था कि ये कार है, ये ट्रक है, इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड दी गई थी, इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है और t इज इक्वल टू 0 पे स्टार्ट कर रहे हैं। अब पॉइंट ये आता है कि यहां पर जब पहुंचेंगे तो कार की, क्योंकि इसकी स्पीड तो चेंज होगी नहीं और इसकी वेलोसिटी कार की कितनी हो जाएगी इस टाइम पर, ये निकालना। तो आपको मालूम है कि हमने ये क्या निकाला था कि इसका जो टाइम लगेगा t इज इक्वल टू 18 सेकेंड लगेगा। तुम इसकी वेलोसिटी अगर निकालना चाहो तो आप लिख सकते हो vc इज इक्वल टू यूसी प्लस का ac इंटू का t। तो यूसी कितना दिया आपके पास 2, एक्सेलरेशन कितना दिया 2 इंटू का 18, कितना हो गया देखो 2 प्लस का 36 और हो गया 38 मीटर पर सेकंड। जरा सोचो, अब कंफ्यूज मत होना, ये है ओवरटेक करने के टाइम पर कार की वेलोसिटी, क्योंकि अगर बीच में एक ऐसा भी सिचुएशन बना होगा जहां पर ट्रक तो लगातार 20 से ही चल रहा है और कार अपनी किसी पॉइंट पर आके अपनी वेलोसिटी को 20 कर लिया होगा, उस टाइम पर मैक्सिमम सेपरेशन मिला होगा, जो कि हम इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे। अब क्या होगा, ट्रक भी आगे बढ़ रहा है
और कार भी लगातार क्या करेगी, अपनी स्पीड बढ़ाती जा रही है, बढ़ाती जा रही, बढ़ाती जा रही, बढ़ाती जा रही, और यहां पर आके इसने ओवरटेक कर दिया। तो ओवरटेक के टाइम पर ट्रक की वेलोसिटी और कार की वेलोसिटी में डिफरेंस होगा, क्योंकि ओवरटेक करेगा कैसे, क्योंकि ये तो पहले से ही पीछे चल रहा था, कार तो पहले से पीछे थी ना ट्रक से, तो ट्रक आगे चल रहा था, कार पीछे थी, तो कार पीछे है और ट्रक को ओवरटेक करना तो ऑब्वियस सी बात है, उसको स्पीड अपनी बढ़ानी पड़ेगी। तो अपना नेचुरल सिचुएशन समझ लीजिए कि अगर किसी रोड पर जा रहे हो और कोई कार पहले से ही तुम्हारे पास बहुत आगे से चल रही है और तुम्हें उसे ओवरटेक करना है, तो कैसे करोगे, तुम्हें अपनी स्पीड उससे ज्यादा ही करनी पड़ेगी, तभी तो ओवरटेक होगा ना। तो भैया ओवरटेक करने के लिए आपकी वेलोसिटी उससे ज्यादा ही होनी पड़ेगी, तो ट्रक से ज्यादा होनी चाहिए, तो ज्यादा ही। और पीछे वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा हूं, मैक्सिमम सेपरेशन कब होगा, तो मैक्सिमम सेपरेशन होने के लिए क्या करेंगे, जब ट्रक की वेलोसिटी पर, जब ये कार की वेलोसिटी पहुंचेगी उस टाइम पर मैक्सिमम सेपरेशन हुआ होगा, क्योंकि उससे पहले तो कार की स्पीड कम ही होगी 20 से, तो सेपरेशन बढ़ रहा होगा और लगातार बढ़ रहा होगा। कब तक बढ़ता रहेगा, जब तक कार की स्पीड ट्रक की स्पीड के बराबर ना हो जाए। ये वाला पीछे वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। और उससे पहले वाला क्या किया था कि कितना टाइम में ओवरटेक करेगी, और अभी क्या कर रहे हैं कि जिस टाइम पर ये ओवरटेक कर रहे होंगे उस टाइम पर कार की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। बहुत कुछ मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया बेटा। इन तीनों क्वेश्चंस को आप ध्यान से और चीजों को अच्छे से पढ़ना, और फिर से अगर ना समझ में आए तो फिर से ये वीडियो देखना, मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ आई होगी। चलिए बेटा और देखिए, हमारे पास ये इस तरीके की सिचुएशंस हो चुकी हैं। अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन हमको मिलता है रिएक्शन टाइम वाला, कि कार में अगर हम चल रहे हैं, कार की अगर ब्रेक लगाई तो कार की ब्रेक उसी टाइम पर काम नहीं की जिस टाइम पर हम ब्रेक लगा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एनवे सेकंड के ऊपर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अभी काम करते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में ही हम आके जो भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो आपके नेक्स्ट लेक्चर में आके कवर करा देते हैं। इस वाले लेक्चर में इतने ही क्वेश्चंस, इनको आप देख लेना, अच्छे से समझ लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बचे हुए क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है बेटा।